Episode 3, Chapter 4, The Locked Storeroom। 5 साल बाद सितारा वाइन बार, 15th फ्लोर, मुंबई। माही मुंबई के सितारा वाइन बार में पार्टी कर रही थी। सितारा बार मुंबई शहर का एक मशहूर बार था। वहाँ टॉप क्लास एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बिजनेसमैन पार्टी करते अक्सर पाए जाते थे। पूरी रात विस्की के शॉट्स मारने के बाद अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सुकून से बैठने के लिए खाली चेयर ढूंढ रही थी। माही को लगा नहीं था कि प्रिया उसे इतनी भीड़ में भी ढूंढ लेगी। उसने अपने सर को दबाया और किसी तरह प्रिया से बात करने के लिए तैयार हो गई। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम मेरा आसमान फिल्म के फीमेल लीड का ऑडिशन देने जाओगी? हाँ, जाऊंगी। तो तुम कल नहीं जा सकती। कहने को तो प्रिया उसकी मैनेजर थी, पर वही उसको इतने बड़े फिल्म का ऑडिशन देने से रोक रही थी। प्रिया की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं जा सकती? पर क्यों? वो प्रिया को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली। एक तो तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम कल ऑडिशन देने जाने वाली हो, और ऊपर से मुझसे जवाब मांग रही हो। तुम जानती हो ना, कंपनी ने पहले ही प्रोडक्शन टीम को रागिनी के लिए रेकमेंडेशन भेज दिया है। अगर रागिनी का सिलेक्शन तय है तो मेरे ऑडिशन देने या ना देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसने तुम्हें यहाँ मुझे रोकने के लिए भेजा है, उसे क्या कंपनी के रेकमेंडेशन पर भरोसा नहीं है, या उसे अपनी काबिलियत पर शक है? कहीं उसे मेरे जैसे न्यूकमर से डर तो नहीं लग रहा? माही ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम्हें इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम रागिनी से बेहतर एक्टिंग कर पाओगी? अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो। रागिनी के पापा ने इस फिल्म पर 30 करोड़ लगाए हैं, इसलिए ये रोल तो हर हाल में उसी को मिलेगा। और हाँ, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूं। तुम मुझसे बिना पूछे ऑडिशन नहीं देने जा सकती, प्रिया ने स्ट्रिक्टली कहा। हाँ, मैं तो तुम्हारी गुलाम हूं। मुझे तो सांस लेने के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी चाहिए। क्यों? माही टॉन्ट करते हुए बोली। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता, प्रिया उससे दूर जाते हुए बोली। प्रिया के जाते ही माही वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसे अपने सर के पीछे एक गहरा झटका लगा। किसी ने उसे लोहे की रॉड से मार दिया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो स्टोर रूम में है और किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। उसे पता था कि ये सब प्रिया ने ही करवाया होगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर भी कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही, इसलिए वो अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठ गई। जब से उसने हंगामा एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन किया, तब से रागिनी उसके खिलाफ साजिश करने में लग गई। उसने जानबूझकर अपनी फ्रेंड प्रिया को माही का मैनेजर बनवाया। इन दोनों की वजह से माही को आज तक कोई बड़ा रोल नहीं मिल पाया, और अब वो दोनों माही को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस तरह की घटिया हरकत करने पर उतर आए थे। अगर उसे इस बड़े बैनर वाली फिल्म में जगह मिल जाती तो वो तुरंत हंगामा एंटरटेनमेंट छोड़ देती। सोच में डूबी माही को खटपट की आवाज आने लगी। हे भगवान, बस चूहा ना हो, वो डरते हुए बोली। वो आवाज का पता लगाने के लिए डब्बों और पन्नियों के ढेर के पीछे गई। वहां एक छोटा बच्चा दुबक कर बैठा हुआ था। वो लड़का 4-5 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, पर वो काफी डरा हुआ लग रहा था। कोने में छिपा वो मासूम बच्चा कांप रहा था। बार के स्टोर रूम में बच्चा कहां से आया? भला कोई कस्टमर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि बच्चे को बार में ले आए? माही ने सोचा और उससे बात करने की कोशिश करने लगी।
हेलो छोटे खरगोश, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम गलती से यहाँ आ गए? सुनो, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? अच्छा, चॉकलेट खाओगे? वैसे तो उसके पास कोई चॉकलेट था ही नहीं, पर फिर भी उसने लालच देते हुए कहा। पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था, बल्कि उसका कांपना और बढ़ गया था। बच्चे को डरता देखकर माही उससे दूर चली गई। वो फिर से किसी कोने में बैठ गई। अचानक बूढ़ा हो चला कम रोशनी वाला बल्ब भी तेज झिलमिलाहट के बाद बंद हो गया। अंधेरे में उसे किट किट की आवाज आने लगी। वो बच्चे के दांतों के किटकिटाने की आवाज पहचान गई। माही हंसने लगी। तुम्हें तो बहुत डर लग रहा है नन्हे खरगोश। आवाज कुछ पल के लिए बंद हुई और फिर जोर से आने लगी। हे भगवान, ये कितना डरपोक है। वो उठकर उस बच्चे के पास चली गई। पता नहीं उस बच्चे ने माही में ऐसा क्या देख लिया था जो उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चा और न डरे, इसलिए वो बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सिर पर चोट लगने से उसका सर घूम रहा था। कुछ देर बाद माही को अपने पैर पर गर्माहट महसूस हुई। वो नन्हा बच्चा उसकी ड्रेस का एक सिरा पकड़े उसके पैर से चिपका हुआ था। माही ने किसी तरह अपनी हंसी रोक रखी थी। माही ने अपने गांव में एक बिल्ली पाली थी। बिल्ली बहुत डरपोक थी और किसी भी अनजान को देखने पर डर जाती थी। वो उससे दूर भागने लगती थी, लेकिन जब कोई उस बिल्ली पर ध्यान नहीं देता तो वो धीरे धीरे उस इंसान के पास आ जाती थी। जब वो समझ जाती कि उस इंसान से कोई खतरा नहीं, तो वो उसके पास सोने के लिए उसके घुटने पर चढ़ जाती थी। वो बच्चा बिल्कुल माही की बिल्ली जैसी हरकतें कर रहा था। यहाँ तक कि माही को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्ली की तरह लग रहे थे। उसका बच्चों से लगाव खत्म हो चुका था, पर इस बच्चे की मासूमियत देखकर वो उसका सर सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। बच्चे का माथा बहुत गर्म था। क्या तुम्हें बुखार है? उसने पूछा। बच्चा उसकी बात को नजरअंदाज करके लेटा रहा। उसे पता था कि प्रिया उसे ऑडिशन से पहले बाहर नहीं निकालेगी, पर तब तक इस बच्चे का बुखार में तपते रहना जानलेवा साबित हो सकता है। वो कोई तरकीब सोचने लगी। अचानक उसकी नजर उस अंधेरे कमरे में आ रही रोशनी पर पड़ी। बल्ब बुझने के बाद भी स्टोर रूम में रोशनी कहां से आ रही है? रोशनी का पीछा करने पर उसे एक वेंटिलेटर दिखा। उसने स्टोर रूम में पड़ी लकड़ी की सीढ़ी वेंटिलेटर के नीचे लगा दी। आओ नन्हे खरगोश, मैं यहां से निकलने में तुम्हारी मदद करती हूं। उस लड़के ने गर्दन ना में हिलाकर माही को और कसकर पकड़ लिया। वो इस बार बच्चे का रिएक्शन समझ गई। माही उसके मन की बात समझकर मुस्कुराई और उसके गाल खींचकर बोली, बच्चे, तुम क्या चाहते हो? हम दोनों यहां सड़ते रहें? तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी बाहर निकलो और किसी को मेरी हेल्प के लिए बुलाओ। बच्चे की हिचकिचाहट देखकर माही ने उसे उठाकर सीढ़ी पर चढ़ा दिया। जल्दी करो और स्ट्रांग बनो, डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। लड़के को वेंटिलेटर पर चढ़ाने के बाद उसे चक्कर आने लगा और वो सीढ़ियों के नीचे गिर गई। ये देखकर बच्चा और डर गया। अभी कुछ देर पहले वो माही से खुद को बचा रहा था, पर अब वो उसको बचाना चाहता था। जाओ, वो नीचे गिरते हुए चिल्लाई। वो वेंटिलेटर के नीचे वाली जमीन पर पड़ी हुई थी। बाहर से आ रही हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके आंखों का लाइनर फैल गया था और लिपस्टिक हल्की हो गई थी। उसका सफेद कुर्ता जमीन पर जमी धूल से गंदा हो गया था, पर इस हालत में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी।
आखिर अब वो पहले वाली माही नहीं थी। पर इस सब का क्या फायदा? उसने अभी तक अपना बदला नहीं लिया और आज वो एक बंद कमरे में पड़ी हुई थी। चलो कम से कम उसने किसी बच्चे की जान तो बचाई। अगर 5 साल पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज उसका मरा हुआ बच्चा भी इस बच्चे जितना बड़ा होता। उस एक्सीडेंट के बाद बदनामी के डर से सिन्हा परिवार ने उसे हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। पर उसको अब सिन्हा परिवार का कोई एहसान नहीं लेना था। वो वहां से ड्रॉप आउट हो गई और कॉल सेंटर में काम करके मुंबई की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस यूनिवर्सिटी ने माही के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया और माही को बहुत स्ट्रांग बना दिया। वो वहां जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहती थी। वो रागिनी से हर वो चीज वापस पाना चाहती थी जो उससे छिन गई थी, जिस पर उसका हक था। एक्टिंग उसका सबसे बड़ा सपना था और माही अब अपने उसी बिखरे हुए सपने को पूरा करना चाहती थी जो उसने युवराज को पाने के लिए पीछे छोड़ दिया था। माही ने बहुत स्ट्रगल किया। वो टैक्सी का पैसा बचाने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करती थी। सुबह वो भीड़ संग ट्रेन में चढ़ती और उतर जाती। इससे माही को बहुत हेल्प मिल जाती थी। शायद इसी वजह से लोकल ट्रेन्स को मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं। सिन्हा फैमिली के दिलाए हुए ब्रांडेड ड्रेसेस से ज्यादा उसे लिंकिंग रोड और लोखंडवाला मार्केट के सस्ते कपड़े पहनने में खुशी मिलती थी। कभी जब रूम रेंट भरने के बाद उसके हाथ खाली हो जाते तो रोड साइड के वड़ा पाव से वो अपना पेट भर लेती थी। कभी लो फील करती या बहुत खुश होती तो मरीन ड्राइव जाकर कुछ वक्त गुजार लेती थी और आखिरकार अपने लुक्स और एक्टिंग के दम पर उसने हंगामा एंटरटेनमेंट में जगह बना ली थी। वैसे तो अपने टैलेंट और इस कंपनी की मदद से उसे बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन रागिनी और प्रिया ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।